आज मैं विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं इसके लिए आपको हम अपने नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अवसर दिया और इस अवसर लायक मुझे नबीनगर और बारून की जनता ने बनाया है। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग बिजली पे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं खड़ा हूं बोलने के लिए। मैं जिस विधानसभा से आता हूं वो विधानसभा नबीनगर है और नबीनगर की नई पहचान अगर आप देखेंगे तो इस बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में और खास करके बिजली के क्षेत्र में जिस विधानसभा में जिस ब्लॉक में दो एनटीपीसी प्लांट, दोनों प्लांट को अगर मिला दिया जाए तो 5100 मेगावाट बिजली वहां पे पैदा होनी है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य का बात है कि हम लोगों ने दोनों परियोजनाओं को लगाने में हमारे क्षेत्र की जनता ने, हमारे किसानों ने, हमारे नौजवान भाइयों ने, मजदूरों ने, सबों ने मदद किया और मैं धन्यवाद देता हूं उनको। लेकिन अगर आज अब हम लोग देखते हैं, मैं याद करता हूं उस समय को जब मैं इससे पहले 2005 से 10 में मैं जब विधायक था, उस समय में यूपीए की सरकार थी और पहला परियोजना BRBCL जिसको आज हम लोग पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रहा था तो उस समय पहली परियोजना यूपीए सरकार के समय में हम लोगों ने उस समय वहां पे स्थापित कराने का काम किया था, जो रेलवे के साथ जॉइंट वेंचर में था। ये हम लोगों का सौभाग्य रहा कि हम लोगों ने वहां पर उस प्लांट को लगाने में सहयोग किया और उस समय हमारे जिले के महामहिम राज्यपाल निखिल बाबू थे। वो लोग हम लोगों को समझा रहे थे कि आप लोग माननीय विधायक हैं, आप लोग क्षेत्र में जाइए और उस प्लांट को लगवाने में मदद कीजिए। हम लोग उस समय घूमते थे, गांव और देहात में घूमते थे और लोगों को बताते थे कि अगर हम लोगों के क्षेत्र में ये प्लांट लग जाता है तो हम लोगों का विकास होगा, हम लोगों का विकास होगा। हम लोगों आज राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं इस सदन में, आज माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां बैठे हुए माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, कभी भी कोई एनटीपीसी, दो एनटीपीसी प्लांट है, कभी कोई सूद लेने के लिए नहीं गया, कोई ये देखने नहीं गया। माननीय सदस्य, नियमावली में है कि वाद विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन यहां कोई सूद लेने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम देखते रह गए कि जिस तरीके से वहां पर जमीन अधिग्रहण का मामला हो, जमीन अधिग्रहण जब हो रहा था किसानों का, और जिस समय जब ये जमीन अधिग्रहण हो रहा था, मुझे याद है वो समय 2007 जब पूरे हिंदुस्तान में सिंगूर का मामला चल रहा था और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सिंगूर का नाम गूंज रहा था। वहां पे उस समय में कोई किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 1001 किसान एक दिन में सहमति पत्र देने का काम किए। वो नबीनगर के ही किसान थे जो सहमति पत्र एक बार में देने का काम किए। उस समय तत्कालीन वहां के डीएम थे वीर बहादुर पांडे जी ने, उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो किसान जो सहमति पत्र भरे हैं, मैं इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन हम लोग जानते थे, हम लोग जान रहे थे कि जो आने वाला समय है ये बड़ा जद्दोजहद का रहेगा, बड़ा जद्दोजहद का रहेगा और इनकी जो आवाज होगी, इनकी आवाज को दबाया जाएगा, इस क्षेत्र के नौजवानों को दबाया जाएगा। और हुआ भी वही। हम लोगों ने राष्ट्र के निर्माण में अपना जमीन दिया है, हम लोगों ने जमीन बेचा नहीं था, अपनी जमीन अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण में हम लोगों का दायित्व था, आपका दायित्व बनता था कि उन लोगों के साथ उचित न्याय हो। अगर उचित न्याय के लिए अगर वो किसान लड़ते हैं,
अगर मुझे याद है, अभी भी माननीय नीतीश जी यहाँ पे नहीं मौजूद है, लेकिन इनको भी याद होगा कि 2011 में जब माननीय नीतीश जी जब एनपीजीसी के लिए गए थे, एनपीजीसी जो बिहार के साथ ज्वाइंट वेंचर था, आज बिहार के साथ ज्वाइंट वेंचर टूट गया। आज पूरा का पूरा एनटीपीसी अपने से उसका परियोजना को चला रही है। लेकिन 2011 को मैं याद करता हूं, 2011 में माननीय नीतीश जी गए थे वहां पर, किसानों से बात करने के लिए सहमति नहीं बनी, लेकिन किसान अगर वहां पे विरोध कर रहे थे तो वहां पे बैठा हुआ पुलिस पदाधिकारियों ने वहां पे गोली चलवाने का काम किया, और वहां पे हमारे किसानों के ऊपर में जिस तरीके से वहां पे गोली चली, लाठी चली, हम लोग उस समय पुरजोर विरोध कर रहे थे। पुरजोर विरोध हो रहा था, किसानों ने आवेश में आकर पूरा ट्रेन जला दिया। तब नीतीश जी को मालूम हुआ कि नहीं, यहाँ के किसान देते हैं तो हक लड़के लेना भी जानते हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि 1000 बीघा जो गैर मंजूरवा जमीन था, माननीय नीतीश जी ने उस समय आनन फानन में कह दिया कि जो 1000 बीघा जो गैर मंजूरवा जमीन है, जो मालिक गैर मंजूरवा जमीन है, जो 30 वर्ष का जिसका दखल कब्जा है, जिस किसान का 30 वर्ष का दखल कब्जा है, वो उसको पेमेंट मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं मात्र 25% ही किसानों को मिला है, और आज किसान दर बदर घूम रहा है, कभी कलेक्ट्रेट घूमता है, अब तो एनटीपीसी प्लांट का बाउंड्री बन गया है, बड़ा बड़ा सीआईएसएफ का पुलिस और थाना लग गया है वहां पर, कोई किसान को अंदर जाने नहीं देता है, अपनी बातों को रखने नहीं देता है। ये बड़ा अफसोस का बात है, जो किसान राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे अपना बढ़ चढ़ के अपना खून पसीना का जो जमीन था उसको देने का काम किया है, उन लोगों के साथ आज ये व्यवहार हो रहा है। आज खास करके अगर हमें अपने उस क्षेत्र के नौजवानों का अगर बात करते हैं तो एनटीपीसी के द्वारा शुरू में यह कहा गया था कि आप लोग हम लोगों को सहयोग कीजिए, आप लोगों को डिप्लोमा कराएंगे, डिग्री कराएंगे, और आप लोगों को हम लोग नियोजित करेंगे, हम लोग इसमें रोजगार देने का काम करेंगे। आज हमारे क्षेत्र के जितने लड़के हैं वहां पे, खास करके जो प्रभावित है, जो विस्थापित है, उन लोगों को एनटीपीसी ने डिप्लोमा आईटीआई कराने का काम किया, लेकिन नौकरी देने का काम नहीं किया। आज वो भी लड़के अगर अपना जमीन देकर आज भी रोड पे घूम रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे, खास करके अगर किसानों को अगर उसका जमीन का दाम मिला तो उस जमीन पे काम करने वाले मजदूरों के बारे में, मजदूरों के मामले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस मजदूर का कोई गलती नहीं। माननीय सदस्य, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, अपना भाषण कंक्लूड करें। उन मजदूरों के बारे में सोचिए जो उस जमीन पे काम करते थे। वहां पे एनटीपीसी का पॉलिसी है कि 750 दिन का एक मुश्त पेमेंट एनटीपीसी को देना है लेबर को, लेकिन आज तक विगत 10 साल के दरमियान में जिला प्रशासन आज तक ये नहीं पता लगा पाई कि ये मजदूर है कौन, ये मजदूर है कौन। रोज लिस्ट बनता है, रोज फट जाता है। खास करके अगर हम लोगों ने अपना इस हिंदुस्तान को, इस बिहार को अगर हम लोगों ने अपना जमीन देने का काम किया, हमारे किसानों ने काम किया है, तो उनका भी हक बनता था कि उनके विकास के लिए जो पैसा आता है, एनटीपीसी के द्वारा पैसा दिया जाता है, वहां 2 पॉलिसी चलता है। एक आरएनआर पॉलिसी चलता है, जब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उस समय आरएनआर प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्र का विकास का काम किया जाता है, और सीएसआर का पैसा भी आता है जो क्षेत्र का विकास का काम किया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, माननीय सदस्य, आप अपना आसन ग्रहण करें। हमारे बिहार राज्य में माननीय पावर मिनिस्टर है, आरा से सांसद है, भारत सरकार के मंत्री है, लेकिन जो भारत सरकार के मंत्री है, मैं उनसे हरदम आग्रह करते रह गया कि माननीय मंत्री जी, अब जो आप कर रहे हैं आसन ग्रहण करें, वो बहुत गलत है। अगर आप बिहार के ही नहीं पूरे भारत के मिनिस्टर हैं, आपको अगर अपने क्षेत्र का विकास करना है तो एनटीपीसी परियोजना का पैसा बाहर मत ले जाइए। ये हम लोगों ने अपना खून पसीने का पैसा है।